प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हाई स्कूल स्तर के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हल करने के लिए कुछ सूत्र आपको सदैव दिमाग में रखनी चाहिए। ये सूत्र रखने नहीं हैं, जब भी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो ये सूत्र अपने आप आपको याद हो जाएगा। हर विद्यार्थी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। जिन विद्यार्थियों का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, वो एक बार प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं, फिर उनके दिमाग में कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन जो औसत के विद्यार्थी होते हैं, उनको मेरी सलाह है कि वो त्रिकोणमिति के सवालों को अनवरत हल करते रहें। कम से कम डेली 2-4 सवाल उनके करते रहेंगे, तो ये आपको फ़ायदा देंगे और आप भूलेंगे नहीं, आप उनको दिमाग में रखे रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कुछ सूत्र आपको जो बहुत सिंपल हैं। सिंपल उन लोगों के लिए है जो एमएससी हैं, बीएससी हैं, लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल में हैं उनके लिए इतने सिंपल नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी उन सूत्रों को आप ध्यान में रखिए। नंबर 1 हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे निकल के आता है फिर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, एंड कास थीटा जैसे का उल्टा होगा कास थीटा अपॉन साइन थीटा का। जो प्रश्न हम हल करेंगे उनको हम सर्वसमिका कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, ऐसी समता को कहते हैं जो उसमें निहित सभी चरों मतलब वेरिएबल्स के सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री ऊपर बताया है, लिख के दिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आइडेंटिटी है या सर्वसमिका है। अलजेब्रा में भी ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार की ये हमारे आइडेंटिटी हैं। आइडेंटिटी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रूप में समझने रहना चाहिए कि ये सभी थीटा के बाल्की के मान के के लिए सत्य होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जो आपके हमने लिखा है सर्वसमिता से सिद्ध कीजिए। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आपका राइट हैंड साइड होता है, एक आपका बायां पक्ष होता है, दूसरा हमारा दायां पक्ष होता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को वो देखते हैं, ये कास स्क्वायर थीटा का उल्टा है। कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जहाँ लिखेंगे 1 अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हमारा आ जाए अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब भी परीक्षा में हम ऐसे सवाल हल करें तो 1 लिखने के बाद ब्रैकेट में ज़रूर लिख दें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको छोड़ें नहीं, इसको छोड़ देने से आपके नंबर कट सकते हैं। 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, फिर इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा होगा। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मैंने लिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बटा काट स्क्वायर फाइव माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव के। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव बटा काट स्क्वायर फाइव माइनस 1। ऊपर हमने चूँकि दे रहे काट स्क्वायर फाइव नीचे है, तो टेन को भी हम काट बदलना चाहेंगे, तो टेन स्क्वायर फाइव कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपान टेन स्क्वायर फाइव माइनस 1 हो जाएगा बटा काट स्क्वायर फाइव माइनस 1। ऊपर को हल करेंगे
तो tan स्क्वायर फाइव इंटू काट स्क्वायर फाइव माइनस वन, नीचे हमारा काट स्क्वायर फाइव माइनस वन है, ये दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो हमारा आंसर बचे कितना, अंश tan स्क्वायर फाइव बनेगा। तो ये हमारा राइट है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी सिंपल हैं। तो ऐसे सिंपल सवालों को हम लोग हल करते रहेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों की तरह के ही प्रश्न हमारे हाई स्कूल के परीक्षाओं में आते हैं। वो परीक्षा चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई को हो, चाहे आईसीएसई को हो। हम 2-3 सवाल और करना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको देखिए। ऐसे सवालों को और ऐसे सवाल के प्रकारों को हल करते रहिए। हमने एक का थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बताया है। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 8 के है। इसमें हमने क्या किया, 9 sin स्क्वायर थीटा को 2 भागों में बांट लिया है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 8 के। ऐसे प्रश्नों का हल करने के अनेक तरीके हैं। हमने वो तरीका लिखा है जो कि सिंपल है। इसमें 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 8 हो जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 बराबर 8 के। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 8 के हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर sin थीटा बराबर हो जाएगा 8/4 के। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4 के। इसका मतलब होता है sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2 के। अब आप अपने टेबल को देखेंगे तो √3/2 की वैल्यू आती है 60 डिग्री के। तो sin 60 डिग्री बराबर हो जाएगा sin थीटा के। हेंस थीटा बराबर हो जाएगा π/3 के कहिए या 60 डिग्री कहिए। दूसरा प्रश्न हमने लिया है 1 + sin थीटा बटा cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए sin थीटा इज इक्वल टू s स्क्वायर -1 अपान s स्क्वायर प्लस 1 के। यहाँ पर हम s स्क्वायर -1 को s स्क्वायर प्लस 1 में s की वैल्यू पुट करेंगे और उसको हल करेंगे। यस में हो जाए 1 + sin थीटा बटा cos थीटा के स्क्वायर -1, नीचे 1 + sin थीटा स्क्वायर बटा cos थीटा प्लस 1। इसको हल करेंगे तो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 रखने के बाद आप देखेंगे सिंपल तरीके हल करते जाइए तो ये आपका मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा 2 + 2 sin थीटा। इसको अगर हल करेंगे तो ये हमारा हल करने के बाद sin थीटा बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। तीसरा सवाल हमने बहुत कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m के, tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n के। तो सिद्ध करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn के। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने m और n के मान पुट किए हैं। पुट करने के बाद उसको एक्सपेंड किया है तो 4 tan थीटा इंटू sin थीटा हो गया है। 4 tan थीटा sin थीटा को हमने स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद मिला हमारा 4 √tan स्क्वायर थीटा विदिन ब्रेकर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की। ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की। इसको हल करेंगे तो काट देंगे, फैक्टर करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a + b a - b tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√mn के। ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न को आप हल करते रहिए। कभी भविष्य में कुछ और वीडियो बनाएंगे जो यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए आवश्यक होंगे। इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। कहीं कोई शंका हो तो हमें कमेंट करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।